नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं संभागवार बड़ी खबरों के सिलसिले के साथ और सबसे पहले जयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी योगेश शर्मा। हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद नगर निकाय चुनावों की सुगबुगाहट राजस्थान में तेज हो गई थी। इसी बीच सत्ताधारी दल कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ये कहा है कि नगर निकाय चुनाव इस समय कराना ठीक नहीं है, क्योंकि शहरों को कोरोना ने अपनी जद में ले रखा है। ऐसे में संक्रमण का खतरा है और ये ठीक नहीं रहेगा। चुनाव के अनुकूल समय नहीं है। हाईकोर्ट का हम सम्मान करते हैं और सुप्रीम कोर्ट में सरकार जाएगी और वहाँ अपनी बात रखेगी, आग्रह करेगी कि चुनाव टाले जाने चाहिए। इस बारे में विपक्षी दलों से भी बात की जा रही है। कोविड काल में नगर निकाय के चुनाव आखिर कैसे संपन्न हो, इसे लेकर सियासी हलकों में लगातार अटकलें थी, लेकिन कुछ समय पहले ही गहलोत सरकार ने तय कर दिया था कि कोविड के कारण चुनाव स्थगित किए जाते हैं और जब तक कोविड का खतरा पूरी तरह नहीं हट पाएगा तब तक चुनाव नहीं कराए जाएंगे। लेकिन इसी बीच हाईकोर्ट का फैसला आता है और हाईकोर्ट ये कहता है कि चुनाव 31 अक्टूबर तक कराए जाएं। इसके बाद हलचल तेज हो जाती है। राज्य मंत्री परिषद की बैठक के बाद भी अनौपचारिक चर्चा जब होती है कांग्रेस पार्टी के थिंक टैंक के बीच, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बीच की आखिर चुनाव कराए जाने चाहिए या नहीं कराए जाने चाहिए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से राय मुख्यमंत्री के सामने रखी गई। अन्य नेताओं ने भी राय रखी, वरिष्ठ मंत्रियों ने भी राय रखी और उसके बाद जैसा गोविंद सिंह डोटासरा ने मीडिया को बताया, उसके मद्देनज़र यही है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और वहां आग्रह करेगी अदालत से कि चुनाव निरस्त किए जाएं। चुनाव को लेकर जो पहले ही सरकार का निर्णय है उसे ही ठीक माना जाए। भारतीय जनता पार्टी, अन्य दल, उनसे भी राय ली जा रही है, उनसे भी इस बारे में बात की गई है। विपक्ष के कई नेता भी ये मानते हैं कि कोरोना के मद्देनज़र चुनाव इस वक्त कराना ठीक नहीं रहेगा। कोरोना संक्रमण के चलते ही कांग्रेस पार्टी ने अपने तमाम आगे के भावी कार्यक्रम भी टाले हैं। पंचायत चुनाव को लेकर भी कहा जाए तो कई चरणों में करवाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के ज़्यादातर कार्यक्रम जो प्रस्तावित हैं, किसान कानूनों के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ जो कार्यक्रम होने हैं, उनमें भी सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है और साथ ही 2 अक्टूबर से मास्क वितरण समेत तमाम बड़े अभियान चलाने की बात भी सामने आ रही है। लेकिन नगर निकाय चुनाव एक परेशानी का सबब सत्ताधारी दल के लिए है कि आखिर हाईकोर्ट के निर्णय को लेकर सरकार की ओर से जो पक्ष रखा जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या उस पर निर्णय लेता है। जोधपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी राजीव गौड़। राजस्थान में तेजी से फैल रहे कोरोना को नियंत्रित करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश भर के सामाजिक संगठनों से जो आह्वान किया और गांधीगिरी के जरिए हर व्यक्ति को मास्क लगाने की आदत डालने का जो संदेश दिया, उसकी पालना में जोधपुर के जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने तमाम सामाजिक संगठनों को आह्वान किया, बुलाया और बैठक की। इस बैठक में डीसीपी धर्मेंद्र सिंह के अलावा नगर निगम कमिश्नर सुरेश ओला, रोहिताशु तोमर के अलावा प्रशासन के अधिकारियों ने तो शिरकत की ही, लेकिन साथ ही समाजसेवियों ने यह विश्वास दिलाया कि वे अपने अपने क्षेत्रों में मास्क लगाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम में न केवल अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, बल्कि आगे से आगे यही कोशिश करेंगे कि हर व्यक्ति इसमें अपना योगदान दे, जिससे जोधपुर व आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ तेजी से कोरोना वायरस के जो रोगी बढ़ रहे हैं उसको नियंत्रित किया जा सके। इस बैठक में समाजसेवी और धर्मगुरुओं ने भी शिरकत की। तो वहीं दूसरी अगर बात करें, सत्यमेव जयते सिटीजन सोसाइटी की अध्यक्ष विमला घट्टानी, समाजसेवी आशा झांझरिया, सोहन जैसलमेरिया के अलावा प्रमुख समाजसेवियों ने शिरकत की, अपने अपने आवश्यक सुझाव दिए हैं। अब देखना यह है कि लोग इस पूरे मामले के अंदर कितनी जागरूकता खुद दिखाते हैं और इन समाजसेवी संगठनों के साथ मिलकर कोरोना को कंट्रोल करने में हर व्यक्ति अपनी भागीदारी कैसे निभाता है। बीकानेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी संजय पारेख।
बीकानेर में कोविड-19 प्रबंधन को लेकर आज जिला कलेक्टर नमित मेहता ने समीक्षा बैठक ली। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर नमित मेहता ने सुपर स्पेशलिटी कोविड-19 केयर सेंटर और जिले के अन्य कोविड केयर सेंटर में भर्ती रोगियों को लेकर फीडबैक लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जिला कलेक्टर नमित मेहता ने पीबीएम अस्पताल अधीक्षक से कोविड केयर सेंटर में 10 अतिरिक्त अटेंडेंट लगाने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि उन्हें शीघ्र ही 50 जीएनएम भी अलग से मिलेगी, जिससे कोविड केयर सेंटर की सुविधाओं और व्यवस्थाओं में अधिक सुधार हो सकेगा। साथ ही उन्होंने होम आइसोलेट मरीजों की नियमित मॉनिटरिंग और 181 नंबरों पर आने वाली शिकायतों का भी शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। तो वहीं दूसरी तरफ बीकानेर के संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा ने भी विकास कार्यों और विभागीय योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक ली। इस दौरान संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा ने कहा कि जन कल्याणकारी कार्यों को समय पर पूरा करवाया जाए। संबंधित अधिकारी समय समय पर निरीक्षण करें और मॉनिटरिंग करें। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। और अजमेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी कौशल जैन। कोरोना महामारी से ग्रस्त गंभीर रोगियों की संख्या में तेजी से हो रहा इजाफा बढ़ा रहा है चिंताएं। तो वहीं दूसरी ओर ऐसे हालात में अस्पताल में भी की जा रही हैं पुख्ता व्यवस्थाएं। कोरोना का प्रभाव जहां कम होने का नाम नहीं ले रहा, तो अब गंभीर रूप से ग्रस्त रोगियों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। तो वहीं दूसरी ओर लोगों की बेपरवाही कोरोना को खुला आमंत्रण दे रही है। ऐसे में सरकार के निर्देश पर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल प्रबंधन ने अपने स्तर पर इंतजामों में इजाफा करना शुरू कर दिया है। संभागीय आयुक्त डॉक्टर अरुषि मलिक स्वयं पूरे इंतजाम की मॉनिटरिंग कर रही हैं। अस्पताल के स्टाफ सहित मेडिसिन विभाग व अन्य विभागों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां दी गई हैं। अस्पताल में कोरोना वार्डों में अब तेजी से सीरियस मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो ऐसे हालात से निपटने और आम कोरोना संक्रमित को उचित इलाज के लिए सभी वार्डों में ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। अस्पताल के कोरोना जांच केंद्र पर भी स्टाफ और चिकित्सकों की राउंड अप ड्यूटी तय की गई है। तो वहीं जिला प्रशासन के निर्देश पर कोविड हेल्प डेस्क बनाई गई है, जहां मरीज को आने वाली इलाज की परेशानी को दूर करने के लिए स्टाफ मुहैया करवाया गया है, जहां मरीज के परिजन शिकायत को रजिस्टर में इंदराज कर उसका उपचार की व्यवस्था की जा रही है। कोरोना से बचाव ही इसका एकमात्र उपचार है। अब हालात बता रहे हैं कि लोगों को अपने स्तर पर भी होना पड़ेगा जागरूक, अन्यथा होगी बड़ी विपदाएं। संवाददाता भंवर चारण बता रहे हैं कोटा संभाग की बड़ी खबर। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पिता श्री कृष्ण बिरला का हुआ देहांत। 92 वर्षीय बिरला ने कल रात दी थी अंतिम सांस। आज किशोरपुरा मुक्तिधाम में हुआ अंतिम संस्कार। हालांकि कोरोना गाइडलाइन के चलते श्री कृष्ण बिरला की पार्थिव देह को अंतिम दर्शनों के लिए नहीं रखा गया और दादाबाड़ी स्थित स्वर्गीय श्री कृष्ण बिरला के बड़े बेटे राजेश बिरला के आवास से लेकर किशोरपुरा मुक्तिधाम तक अंतिम यात्रा निकाली गई। इस दौरान अपने पीछे 6 बेटों और 3 बेटियों का भुरापुरा परिवार छोड़कर गए श्री कृष्ण बिरला की अंतिम यात्रा के सामने उनके परिवार ने बैंड बजवाए और अंतिम यात्रा के दौरान लोग पुष्प वर्षा करते रहे। बाद में किशोरपुरा मुक्तिधाम में राजेश बिरला, रोम बिरला समेत उनके सभी 6 बेटों ने उनको मुखाग्नि दी। पितृ शोक के बाद से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लगातार पूरे देश और प्रदेश से शोक संवेदनाएं मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने फोन करके ओम बिरला से बात करके अपनी संवेदना का इजहार किया है। तो वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विदेश मंत्री शांति धारीवाल समेत देश और प्रदेश के कई मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और पूर्व विधायकों ने ओम बिरला को अपनी संवेदनाएं भेजी है। भरतपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी दीपक लवानिया। भरतपुर संभाग के सबसे बड़े आरबीएम अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम अभी बना हुआ है और आज भी एक पुलिसकर्मी की इलाज के दौरान मौत हो गई और परिजनों व गांव वासियों ने अस्पताल में जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। भरतपुर के समीप कसौदा गांव के रहने वाले पुलिसकर्मी पुरुषोत्तम को बीती रात तेज बुखार और सांस लेने में तकलीफ होने की शिकायत पर आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया था और इलाज के दौरान आज उसकी मौत हो गई। मृतक पुलिसकर्मी के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि जब मरीज को ऑक्सीजन लगाने के लिए 2 बार सिलेंडर मंगाए तो वे खाली निकले और ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं होने से पुलिसकर्मी पुरुषोत्तम ने दम तोड़ दिया। पुलिसकर्मी पुरुषोत्तम
पुलिस कंट्रोल रूम में कार्यरत था और परिजनों ने राज्य सरकार से सरकारी सहायता दिलवाए जाने की भी मांग की है। घटना को जिला कलेक्टर नथबल डिडेल ने गंभीरता से लिया और पीएमओ नवदीप सैनी से पूरे मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। पीएमओ डॉक्टर नवदीप सिंह सैनी ने जिला कलेक्टर को बताया कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और मरीज को हर संभव बचाने का प्रयास किया गया था। और उदयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं बांसवाड़ा से हमारे सहयोगी अनुपम दीक्षित। उत्तर प्रदेश के हाथरस में गैंगरेप और हत्या जैसी घटना को लेकर आदिवासी बहुल्य बांसवाड़ा जिले में प्रदर्शन इस बात की ओर इंगित करता है कि पूरे देश में किस तरह आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। सबसे अहम बात यह है कि घटना के इतने दिन बाद तक यूपी पुलिस कुछ नहीं कर सकी, इसका आक्रोश लोगों में बढ़ रहा है। और इसी को लेकर भारतीय किसान सेना की ओर से आज शाहिद मंसूरी के नेतृत्व में बांसवाड़ा शहर में प्रदर्शन किया गया। कैंडल जला करके तमाम जो हत्यारे हैं उनको फांसी देने की मांग की गई। और सबसे अहम बात यह है कि भारतीय किसान सेना कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, यह एक ऐसा संगठन है जो कि सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय रखता है और मांग करता है, और ऐसी मांग देश भर से उठने लगी है। ऐसे में हम सहज अनुमान लगा सकते हैं कि यूपी में कानून व्यवस्था किस तरह है, और यही कारण है कि अब लगातार योगी सरकार के खिलाफ देश भर में आवाज बुलंद होने लगी है। आने वाले दिनों में निश्चित मान के चलिए जो ये प्रदर्शन सुबह या शाम हो रहा है, निश्चित मान के चलिए दोपहर में भी होगा, और पूरे केंद्र सरकार के खिलाफ भी इसी को लेकर के माहौल बनेगा।